दोनों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगती है। अचानक बंटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते ही उसकी नजर कार के नीचे जाती है। वहां कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कार के नीचे एक बम लगा हुआ था। बंटी डर के मारे चीख पड़ता है, सूरज भैया रुको, कार में मत बैठो। लेकिन उसकी आवाज सूरज तक पहुंचने से पहले ही सूरज कार स्टार्ट कर चुका होता है। कार तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ती है। बंटी पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक धमाका सुनाई देता है। धड़ाम, सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। सूरज की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आग की लपटों में घिर जाती है। बंटी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपते हाथों से वह ईशा को फोन करता है, भाभी जल्दी आइए। सूरज भैया। ईशा, क्या हुआ बंटी? सूरज ठीक तो है ना? बंटी रोते हुए कहता है, भाभी, सूरज भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही ईशा के हाथ से फोन छूट जाता है, को गले लगा करके रोने लगती है। जैसे ही सूरज की फोटो जमीन पर गिरी, ईशा घबराकर उसे उठाने के लिए झुकती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह ताई माँ का हाथ पकड़कर रोते रोते कहती है, ये कैसे हो गया? सूरज की याद भी मुझसे छिन गई। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। उसी हवा में सूरज की फोटो से माला जमीन से उड़कर ऊपर उठती है। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही माला हवा में घूमती हुई आकाश की तरफ चली जाती है। आकाश उस समय वहीं आ जाता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह उड़ती हुई माला सीधे उसके पास आकर उसके गले के पास चिपक जाती है। वह घबरा जाता है और तुरंत उसे हटाने की कोशिश करता है। ईशा ये देखकर चौंक जाती है और तेजी से आकाश के पास दौड़ती है। आकाश, ये क्या हो रहा है? सूरज की फोटो की माला तुम्हारे पास कैसे आ गई? आकाश भी हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह धीरे से फोटो माला हटाता है और कहता है, मुझे नहीं पता ईशा, ये सब अचानक कैसे हो गया। तभी ताई माँ ध्यान से माला को देखती है और कहती है, शायद ये कोई